हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सत्येंद्र जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस ग्रेट और अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस सेगमेंट में, जहां आप और मैं हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं परमाणु संरचना। जी हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए, परमाणु संरचना पर हम लोग बात कर रहे थे और परमाणु संरचना पर डिस्कशन करते हुए पिछली क्लास तक मैंने आप लोगों को परमाणु की आधुनिक परिभाषा जो है उससे अवगत करा दिया था। डाल्टन का जो नियम था, डाल्टन का जो सिद्धांत था, उससे अवगत करा दिया था। चलिए, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या जानेंगे, किस पर बात करेंगे। देखो, मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं परमाणु के अवपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम। ठीक है ना? जी हाँ, क्या डिस्कस करने वाले हैं? परमाणु के अवपरमाणविक कण, सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम जो है, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जहां मैंने आप लोगों को बताए थे, याद होगा आप लोगों को, आप लोगों ने नोट भी किया था, परमाणु के मूल अवपरमाणविक कणों में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि अन्य कणों के अंदर अपने पास पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसॉन और एंटी प्रोटॉन जो होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। तो सभी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज हमारे पास ये आती है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। क्या आता है सबसे पहला प्रश्न? सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हु डिस्कवर्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो हम लोग यहां पर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता का नाम डिस्कवर्ड बाई, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता की बात करें तो उसका नाम था जे जे थॉमसन। क्या नाम था? जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। ठीक है, फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है, चार्ज, आवेश, मतलब चार्ज। मैंने कल की क्लास में बताया था, अब वापस से बता रहा हूं। चार्ज में दो चीजें पता होनी चाहिए। एक तो पता होना चाहिए नेचर, मतलब प्रकृति, और दूसरा पता होना चाहिए मान, मतलब वैल्यू। ठीक है, नेचर कैसा है इसका? देखो, इसका नेचर होता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, है ना? मैंने नेगेटिव लिखा हुआ है ये। ठीक, और चार्ज कैसा होता है? चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये इस पर क्या होता है, चार्ज होता है भाई। ठीक है, फिर वहीं हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है द्रव्यमान की। किसकी बात आती है, द्रव्यमान की। मास। ठीक, द्रव्यमान कितना होता है भाई इसका, इसका द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, वो भी केजी में। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, तो सब बच्चे इस ऑप्शन को ढूंढ रहे थे, जबकि ये ऑप्शन था ही नहीं। मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिख ही देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, चार ऑप्शन दे दिए इसके ए बी सी और डी। डी दे दिया नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं।
ए ऑप्शन जो है वो रख दिया 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, 9.1 इंटू 10⁻19 ग्राम, नहीं सॉरी केजी, और 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। बताओ उत्तर क्या होगा। ठीक है, अभिषेक गलत बात नहीं करते भाई, जो आप कह रहे हो उस पर भी बात हम करेंगे, ठीक है ना जी, जो आप बात कर रहे हो उस पर भी हम बात करेंगे। अभिषेक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो माइकल फैराडे ने की थी, गलत बात है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जो है वो माइकल फैराडे ने नहीं की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी। और माइकल फैराडे वाली बात क्या थी उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो, जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है वो बहुत स्पष्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है ना। मगर यहाँ पर भी बहुत सारे स्टूडेंट ने एकदम सही उत्तर दिया है, मगर कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं और गलत उत्तर पर चले गए हैं। ठीक है, कैसे गलत उत्तर पर चले गए, कईयों ने उत्तर दे दिया डी। अरे भाई, जितने लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर डी दिया है उन सब ने गलत उत्तर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो सब जानते हो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी, यही तो होता है। ठीक है, अब इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, किलोग्राम को किस में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 गुणा 10⁻³ से गुणा कर दो ताकि ग्राम में हो जाए, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, 1000 का मतलब 10⁻³ आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है, 10⁻⁻28 ग्राम। विसर्जन, बिल्कुल विसर्जन नलिका का प्रयोग किया गया था, बहुत सही है, एकदम करेक्ट बात कही है आपने रोहित। बिल्कुल यही हम बताने वाले हैं आपको कि इलेक्ट्रॉन की खोज जिस प्रयोग के आधार पर हुई वो थी कैथोड किरण नली का प्रयोग कह सकते हो या विसर्जन नली का प्रयोग कह सकते हो, उसके आधार पर इसकी खोज हुई है ना। हाँ चलो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। पहले ऑप्शन में यहाँ 28 है, 23 नहीं है, सही से देखो ना 28 दिखेगा, 23 तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है ना। हाँ कहीं तक नहीं दिख रहा है 23 तो, बिल्कुल। चलो बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं हम, देखो हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण विसर्जन नलिका प्रयोग से हुई। किससे हुई, कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग से हुई। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है अपने पास कि भाई कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग किया किसने। ठीक है, कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग जो है वो किया किसने। ठीक है, तो यहां मैं आप लोगों को ये बता देता हूं, कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे दो, एक माइकल फैराडे और उसके साथ था विलियम क्रुक। ठीक है, जी हाँ, माइकल फैराडे और विलियम क्रुक। ठीक, प्रयोग किसने किया, माइकल फैराडे तथा विलियम क्रुक द्वारा किया गया, क्रुक्स। किस किसने किया, माइकल फैराडे और विलियम क्रुक्स ने किया। ठीक है, जी हाँ।
बिल्कुल, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हुई। फिर आगे हम लोग बात करेंगे, आगे हम जब इसमें बात करेंगे तो हमारे पास एक प्रश्न और बनता है कि सर इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो ज्ञात हुआ वो किस विधि से हुआ। तो हम लोग यहाँ ये भी बताएंगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना कैलकुलेशन ऑफ चार्ज, R.A. मिलिकन, ये वैज्ञानिक का नाम है। किसने की? R.A. मिलिकन ने की। और किससे की? यहां ध्यान देना, किसने की? R.A. मिलिकन ने की। और किससे की? तेल बूंद प्रयोग से की। प्रयोग से की। क्या है? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कहते हैं इसको। किससे की सका? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से की थी, है ना? जी हाँ। तो ये इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी बातें हो गई हैं, ठीक है जी। तो फटाफट से आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब के बारे में सारी चीजें जो है वो बताऊंगा, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। हाँ जी, चलिए। अरे आरती, इनके लिए परेशान क्या होना है, इंग्लिश में कितना इजी शब्द है। कैथोड किरण नली का प्रयोग को अगर हम लोग बात करें, हाँ, कैथोड किरण जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात है। इन्हें कहा जाता है कैथोड रे। हाँ, ट्यूब, बिल्कुल। पुष्पेंद्र, उससे तो होगा ही भाई, बिल्कुल होगा उससे तो। हाँ जी, चलिए इसको कर लो नोट, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें ये समझो, प्रिया आपने लिखा है माइकल फैराडे ने कैथोड किरण विसर्जन नलिका की खोज की थी। क्या? कैथोड किरण विसर्जन नलिका खोजने की चीज नहीं है। पहली बात ये समझो, एक नलिका है, एक कांच की ट्यूब है जिसके अंदर चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर हम गैसें प्रवाहित कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? गैसें प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें कैथोड एनोड लगा रहे हैं, तब उसको कैथोड किरण विसर्जन नलिका कहा जाता है। हाँ, बस। चलिए, क्या कह रहे हो ममता? उसकी जरूरत नहीं है ना, ईएसयू की नीड नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ईएसयू की। जरूरत होती तो मैं खुद ही करा देता ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोटॉन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रोटॉन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए, प्रोटॉन के संदर्भ में सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को नोट करना है, इसको भी नोट करो भाई, है ना। सर सिलेक्शन लेने के लिए क्या करें, ठीक है।
सिलेक्शन लेने के लिए भाई पढ़ाई करो और कुछ नहीं है। जैसे हम बता रहे हैं, आपकी क्लासेस जो है वो चल रही हैं, उनको कंटिन्यू पढ़ो। जो यहाँ पढ़ लेते हो उसको दिन में 2 बार नोट्स को रिवीजन करो। बाद में जो क्वेश्चन बताए जाएंगे उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अभी कोई अतिरिक्त बुक नहीं पढ़नी है, कोई अतिरिक्त किताब नहीं पढ़नी है। अभी जो नोट्स हैं वही पढ़ो, कोई अतिरिक्त पुस्तक नहीं पढ़नी। अभी जब कहा जाएगा तब पढ़ना है ना, हाँ, अभी नहीं पढ़नी है बस। चलिए, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, क्या है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इन बात को समझो। सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास ये है कि सर आपने अभी जैसे पिछले उसमें बताया कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे थॉमसन ने की है, ठीक है। मगर कैथोड किरण नली का एक्सपेरिमेंट तो माइकल फैराडे और विलियम क्रुक्स ने किया है, तो इनका क्यों काम नहीं आया। देखो यहां समझो, है ना, जी हाँ, यहां थोड़ा सा समझेंगे हम लोग कि भाई माइकल फैराडे, ध्यान से सुनना, माइकल फैराडे और विलियम क्रुक्स ने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, वहां से कैथोड किरणें निकाल दी। उसके बाद जे थॉमसन बीच में आया और जे थॉमसन ने कहा कि देखो ये कैथोड किरणें हैं, ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही हैं। कैथोड मतलब नेगेटिव और एनोड मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव की तरफ वही पार्टिकल जा सकेंगे जो नेगेटिव होंगे, जो अट्रैक्ट होंगे, जो नेगेटिव होंगे, जो अट्रैक्ट होंगे। पहली चीज ये। दूसरी बात और है अपने पास, आप फिर ये भी कह सकते हो सर हमें तो कैथोड किरण नली का एक्सपेरिमेंट बता दो क्या है। आप में से एक ने तो कमेंट भी कर दिया कि सर ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बता दो। तो बहुत सीधी बात बताता हूं मैं आपको, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, मगर एग्जाम स्पेसिफिक पढ़ना है तो जो हम पढ़ा रहे हैं वही है। भाई जो चीज सिलेबस में नहीं है उसको नोट्स में लिखवा के क्या करूं। मैं आपको कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, 3 पेज भरवा दूंगा, क्या सेंस निकलेगा। कोई सेंस तो है ही नहीं उसका, कोई सेंस नहीं है। यही तो बात है ना। हाँ, तो काम की चीजें पढ़ेंगे ना भाई हम लोग। और ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों ने अपने जीवन में कभी केमिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है। अगर ऐसा होता कि आपने अपने जीवन में केमिस्ट्री नहीं पढ़ी होती तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजें बताता भी। हाँ, तो सीधी बात है। हाँ, इतना जरूर कर सकते हैं हम आपके लिए कि, हाँ चलिए, इतना जरूर कर सकते हैं कि जो कैथोड किरणें हैं उनके गुणधर्म लिखवा सकता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। कैथोड किरणों के गुणधर्म लिखवा सकता हूं। आपने जब हम पर भरोसा किया है ना भाई, इस भरोसे को बहुत सही तरीके से बनाए रखो, एग्जाम स्पेसिफिक ही पढ़ाएंगे। चलो आगे पढ़ते हैं। मैं आपको कैथोड किरणों के गुणधर्म लिखवा देता हूं, ठीक है। किसके गुणधर्म, कैथोड किरणों के। जो बाद में पढ़ाने वाला था वो अब पढ़ा देता हूं, कैथोड किरणों के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों के गुणधर्म। देखो, कैथोड किरणों के गुणधर्मों की बात करें तो सबसे पहली बात क्या है ना, सबसे पहली बात क्या है कैथोड किरणों में, ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर जाती हैं। कहां से, कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर गमन करती हैं, ठीक है। ये किरणें कैथोड से उत्पन्न होकर एनोड की ओर गमन करती हैं। किसकी ओर जाती हैं, एनोड की ओर जाती हैं, ठीक है ना। चलिए, हाँ ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात क्या है अपने पास,
दूसरी बात यह है कि जब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति होती है तो ये किरणें सीधी निकल जाएंगी। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की जब एब्सेंस होगी तो ये किरणें सीधी निकल जाएंगी। ये किरणें कैसी होंगी? सीधी निकल जाएगी। विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जब एब्सेंस होती है तो ये किरणें जो होती हैं ये सीधी निकल जाती हैं। कौन सा? ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट, ठीक है। तो ये किरणें कैसी जाएंगी? सीधी निकल जाती हैं, स्ट्रेट अवे चली जाती हैं, ठीक है ना। वहीं पर कैथोड तो नेगेटिव ही होता है, शुरू से पता है आप लोगों को, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है ना। जी हाँ, वहीं फिर हम लोग बात करें देखो ये बात हो गई अनुपस्थिति की। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दे, चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र लगा दे, तो ये जो किरणें होंगी ना ये धन प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी, पॉजिटिव प्लेट की ओर चली जाएंगी, है ना। किसकी ओर चली जाएंगी? पॉजिटिव प्लेट की ओर चली जाएंगी, धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। जब ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी तो एकदम स्पष्ट, सरल, सामान्य, आसान तरीके वाली बात यह है कि अगर कोई पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है तो वो नेगेटिव पार्टिकल से मिलकर बना है, ऋण कणों से मिलकर बना है। इन्हीं ऋणात्मक कणों को इलेक्ट्रॉन कहा गया। क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन कहा गया, ठीक है, बिल्कुल। तीसरी बात, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें किस ओर? धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि, जिससे क्या स्पष्ट होगा? जिससे क्लैरिफाई होगा। क्या? जिससे स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं। हाँ किशोर, बिल्कुल आपकी बात सही है, ठीक है। हमने भी आगे इस सूचना को भेज दिया है, हमने जब क्लास स्टार्ट की उससे पहले सूचना दे दी थी आगे टेक्निकल टीम को, ठीक है, परेशान मत हुआ करो, ठीक, बस, है ना। जिससे स्पष्ट होता है कि, देखो क्या कह रहे हैं, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में ये किरणें जो हैं वो धन प्लेट मतलब पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाएंगी। कैसी प्लेट की ओर? पॉजिटिव प्लेट की तरफ चली जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की ओर चली जाएंगी, जिससे क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैथोड किरणें जो होती हैं उनमें ऋणावेशित कण होते हैं।
ठीक है, स्पष्ट होता है कि कैथोड किरणों में ऋणावेशित कण होते हैं। किरणों में कैसे कण होते हैं? ऋणावेशित कण होते हैं। और इन्हीं ऋणावेशित कणों को क्या कहते हैं? जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, जी हाँ, ठीक है। चलिए देखो एक बात समझो सचिन, आप इस चीज को देखो, मोस्ट ऑफ वर्ड्स जो है वो मैं आप लोगों को इंग्लिश में बता ही रहा हूं। किस वर्ड को आपको इंग्लिश में नहीं आता है वो मुझे बता दो, मैं और बता दूंगा भाई। ठीक है, हाँ, अब ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए कंप्लीट इंग्लिश पढ़ाई जाए, तो हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाएंगे। ठीक है, और बायलैंग्वेज का मतलब क्या होता है ये समझो। बायलैंग्वेज का मतलब यही होता है कि दोनों लैंग्वेज जो हैं वो चल रही हैं, वो इस तरीके से चल रही है कि समझ में आए। ठीक है, हाँ, जो मैं मेरे हिसाब से मैं एकदम प्रॉपर बता रहा हूं आपको, हर वर्ड को बता रहा हूं, है ना। अब किरण को रेज कहते हैं ये भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, हमने बता दिया है ना। जी हाँ, सीधी बात है। चलिए चलो, ये सारी चीजें हैं अपने पास। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में, है ना। जी हाँ, प्रोटॉन के बारे में हम बात करेंगे तो वही चीज, सबसे पहली चीज कि हु डिस्कवर्स प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की, है ना। हाँ, बाकी इंग्लिश मीडियम वाले वैसे भी परेशान नहीं हो। देखो मैं मोस्ट ऑफ चीजें सत्य है कि हिंदी में लिख रहा हूं, मगर इंग्लिश मीडियम वाले एकदम परेशान नहीं हो। हम जब एक बार पैनल लिख लेंगे, सारे पैनल बन जाएंगे, उसके बाद मैं एक एक लाइन जो है ना उसको इंग्लिश में भी बोल दूंगा भाई। ठीक है, आप चाहो तो उसको फिर बाद में सुन सुनकर और इजी वे में उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, मैं एक एक लाइन को बोल दूंगा, है ना जी। चलिए ये कैथोड से उत्पन्न होती है, कैथोड किरणें कैथोड से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? प्रोटॉन के बारे में बात करेंगे। प्रोटॉन, अब देखो प्रोटॉन के बारे में हम लोग यहां बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाई, इसके खोजकर्ता कौन है? तो यहां पर कई सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, देखो यहां पर कई सारे लोगों ने नाम लिखे हैं। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है। देखो जितने लोगों ने रदरफोर्ड नाम लिखा है ना वो हटा दो इसको। हाँ, अगर आप 11th-12th पढ़ने के बाद, कुछ लोग बीएससी पढ़ने के बाद आज भी ये कहते हैं ना प्रोटॉन रदरफोर्ड ने खोजा, बहुत गलत बात करते हो। बिल्कुल सही है, प्रोटॉन की खोज जो है वो अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी सका? गोल्डस्टीन ने इसकी खोज की थी। किसने खोजा था? गोल्डस्टीन ने खोजा था, पहली चीज। ठीक है, दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं तो वही सारी चीजें आ जाती हैं कि बताओ इसके ऊपर आवेश जो होता है वो कैसा होता है। चार्ज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? चार्ज की बात करते हैं। चार्ज में वही दो चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए। एक, चार्ज में नेचर कैसा है, दूसरा चार्ज में मान कैसा है। चार्ज में नेचर कैसा है, चार्ज में मान कैसा है। तो चार्ज में नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव। और मान क्या होता है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका मान होता है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका मान होता है। ठीक है ना जी हाँ। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, है ना, हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास बात क्या आएगी, इसके द्रव्यमान की बात आएगी। किसकी बात आएगी, इसके द्रव्यमान की बात आएगी, इसके मास की बात आएगी। तो इसका मास क्या होता है 1.67। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अरे भाई देशराज एक ही चीज के पीछे क्यों पड़ा है। ठीक जितेंद्र सिंह गलत लिख रहे हो भाई। 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है। और अगर आप लोगों को, हाँ जी, है ना, अगर आप लोगों को ग्राम में लिखना है तो ग्राम में क्या लिखोगे 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या -24 ग्राम। ठीक है ना जी हाँ, ये हमारे पास है। नहीं भाई नाजिस पठान नहीं, ESU इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना जी हाँ। ठीक है चलिए, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात हमारे पास ये आएगी कि भाई प्रोटॉन की खोज जो है वो किस प्रयोग से हुई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ना, क्या इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग से हुई, वैसे ही इसकी खोज जो है, इसकी डिस्कवरी जो है वो किससे हुई, एनोड रे इवैक्यूलेट ट्यूब एक्सपेरिमेंट। किससे हुई, एनोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग से। किससे हुई इसकी खोज, एनोड किरण विसर्जन नली का प्रयोग से इसकी खोज हुई थी। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि यह प्रयोग किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। यह प्रयोग किसने किया था सखा, रदरफोर्ड ने किया था। इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया, रदरफोर्ड ने किया था। बिल्कुल सीधी बात है। ठीक है हाँ चलिए आगे बात करते हैं। है ना बिल्कुल। बढ़ेंगे आगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या होगा वो भी बता देता हूं मैं आप लोगों को। जी हाँ, न्यूट्रॉन पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, किस पर डिस्कस करने वाले हैं, न्यूट्रॉन पर डिस्कस करने वाले हैं, है ना। हाँ देखो आपने महेंद्र, आपने जितना भी कुछ लिखा है ना भाई, वो सब मैं पढ़ाने वाला हूँ। हर चीज का एक पैटर्न है, हर चीज का एक समय है, तो वो सब हम पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है आप लोग। तो जब मैं ये कहूँ ना कि भाई अपना चैप्टर समाप्त हो गया, उस दिन कहना कि सर ये बाकी रह गया, और आप उस दिन कह नहीं पाओगे, क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, सब कुछ मतलब सब कुछ पढ़ाने वाला हूं मैं। तो आप लोगों को जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। समझ गए। आप अभी केवल और केवल पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है ना जी हाँ। हाँ देखो नाजिस, आप कह रहे हो सर टीम से बात करके राजस्थान जीके की क्लास भी लगवाओ। वो भी लगेगी भाई, सारी क्लासेस लगेंगी, मगर हर चीज का एक समय होगा। तो यहाँ मुझे कमेंट करके या टीम को ऐसे बोल के उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हर चीज का अपना एक प्रॉपर पैटर्न है। आपकी अभी एक निश्चित क्लासेस चल रही है, बाद में आवश्यकता हुई तो क्लासेस बढ़ाई भी जाएंगी। ठीक है, पहली चीज ये, जितने लोगों ने भी जो अभी दिवाली की सेल थी उस पर कोर्स खरीदा है, ठीक है, तो उन लोगों को, हाँ
उन लोगों को क्या होगा, ध्यान से सुनो, उन लोगों को एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी मिली है। वैसे ही अपनी 1 साल की वैलिडिटी है, तो एग्जाम तो वैसे ही नवंबर 2025 में है, एग्जाम तो वैसे ही नवंबर 2025 में है, तो उसमें तो वैसे ही दिक्कत नहीं आने वाली है, तो काहे टेंशन लेनी है। टाइम प्रॉपर है आपके पास, रिवीजन का टाइम भी प्रॉपर है आपके पास, ठीक है ना, तो चिंता नहीं करनी है। हाँ चलो देखो, न्यूट्रॉन के बारे में बात करें तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक, ठीक है। फिर बात करेंगे न्यूट्रॉन पर आवेश की। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रॉन पर चार्ज की बात करेंगे। तो न्यूट्रॉन पर चार्ज जो होता है उसका नेचर अर्थात उसकी प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। प्रकृति कैसी होती है? न्यूट्रल होती है। मतलब उदासीन होती है। न्यूट्रल मतलब क्या होता है? उदासीन होती है। फिर तीसरी बात करेंगे हम लोग इसके द्रव्यमान की अर्थात इसके मास की। तो इसका मास क्या होता है? इसका मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है, या 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये इसका मास होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, है ना। वहीं फिर हम लोग बात करेंगे आगे कि न्यूट्रॉन के एक्सपेरिमेंट में, न्यूट्रॉन की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट किसने किया? इसकी खोज के लिए जेम्स चैडविक ने ही एक्सपेरिमेंट किया था। और जेम्स चैडविक ने जो बेरिलियम की धातु होती है, ठीक है ना, क्या, कौन सी धातु? बेरिलियम जो धातु होती है, बेरिलियम धातु पर, किस पर? बेरिलियम धातु पर किसकी बौछार कराई? अल्फा कणों की बौछार कराई थी। चलिए पहले मैं आप लोगों को ये लिखवा देता हूं, उसके बाद देखो 2-3 लोगों ने एक कमेंट किया है, उस कमेंट पर बात करूंगा। एक ही कमेंट किया है, ठीक है। चलो, क्या कहा? खोज कैसे की? खोज जेम्स चैडविक ने किस पर? बेरिलियम धातु की परत पर अल्फा कणों की बौछार से। बौछार से इसकी खोज की, ठीक है। हाँ, अब देखो 2-3 लोगों ने कमेंट किया है, बाकी ने नहीं किया है। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को जानना चाहते हैं? ठीक है ना। जी हाँ, देखो नाम नहीं लूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत ऐसे हो जाएगी, उनको बाद में चिढ़ा लोगे तुम लोग। हाँ चलिए, आकांक्षा यहाँ ऐसी चीज बताओ जो इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है। हाँ देखो, खोजकर्ता को पहले ही लिख चुका डिस्कवर्ड बाई, प्रकृति को पहले ही लिख चुका नेचर, द्रव्यमान को मास पहले ही बता चुका हूं। जो पहले बता चुका, अगर उनको बार बार बताऊंगा, एक नई चीज आई यहां, उदासीन। उदासीन आया तो उसको मैंने न्यूट्रल लिख दिया पहले ही। अब बताओ क्या करें? चलो देखना फिर आगे और बता दूंगा, कोई बात नहीं। देखो कुछ लोगों ने ये लिखा है कि सर आपने इसके चार्ज की प्रकृति तो बता दी मगर मान नहीं बताया, वैल्यू नहीं बताई। ठीक है, क्या नहीं बताई? वैल्यू नहीं बताई। आप में से कितने लोग हैं जो वैल्यू जानने के इच्छुक है? फटाफट कमेंट करो। और जिन लोगों को इसकी वैल्यू पता है वो वैल्यू भी कमेंट करो, है ना। कुछ लोगों ने तो कमेंट कर दिया, हाँ सर वैल्यू नहीं लिखी आपने, भूल गए क्या, क्यों छोड़ी है वैल्यू, सर वैल्यू भी बताइए। कुछ लोगों ने में से 1-2 लोगों ने वैल्यू कमेंट करनी शुरू कर दी है, वैल्यू के कमेंट आने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे। हाँ सर, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं। बिकॉज इसकी वैल्यू इतनी होती है, चार्ज इतना होता है। जान गया सर। हाँ, यही तो बात है। अब यही 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 ठीक है, यही समझने की बात है। क्या है समझने की बात? कि भाई अगर आप लिख रहे हो न्यूट्रल, उदासीन, उदासीन कौन होगा सखा? उदासीन वो होगा जिसके ऊपर आवेश नहीं होगा। और आप 11th-12th बीएससी पढ़ने के बाद अगर ये चीज पूछते हो ना बेटा कि सर इसकी वैल्यू बता दो, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, बहुत गड़बड़ है फिर तो। इसका मतलब बेस टाना नाना खत्म, है ना? हाँ, इस पर कोई आवेश नहीं होता। न्यूट्रल लिखा ना, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब है जिस पर कोई आवेश नहीं होता है। आवेश नहीं होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगी, जीरो रख लो। तो जब न्यूट्रल है तो वैल्यू होगी नहीं। अब क्लियर है ना बात? हाँ, और सच बता रहा हूं, कम से कम 50 लोगों ने इसकी वैल्यू के लिए कमेंट किया है, कम से कम 50 ने। ठीक है, तो ये गड़बड़ बात है भाई। न्यूट्रल होने पर अगर तुम चार्ज पूछोगे ना तो तुम्हें पाप चढ़ेगा, ध्यान रखना। हाँ, चलो। अरे मैं जीरो से ही पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, है ना? जीरो से ही पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है कि बेस सबका स्ट्रांग नहीं है, गड़बड़ है, इसीलिए मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं दो तीन चीजें आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने कई सारी चीजें बात की। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर दो चीजें और हैं। ठीक है, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोगों ने लिखा। ठीक है, यहां मैं आप लोगों को बताता हूं इलेक्ट्रॉन का आवेश। किसका आवेश? इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि क्या होता है? ई होता है। किसका आवेश? ई होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमारे पास होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है ना? दूसरी बात हमारे पास क्या होती है? दूसरी बात है, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान, जिसको हम लोग लिख रहे हैं एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम ई क्या हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होगा। अब हमारे पास प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करो। क्या? इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश और द्रव्यमान का अनुपात जो है वो ज्ञात करो। तो भाई हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ई बराबर, है ना? जी हाँ, ई अपॉन एम जो है ये हम लोग बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम बटे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक, 10 की घात 31 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें भाग दे देंगे। हाँ, ऐसे थोड़ी भाई। ठीक है,
चलो इस पर भी बात करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां से ये ऊपर जाएगा और सॉल्व करने पर आता है 1.75820 इंटू 10⁻11, ठीक है, कूलाम पर केजी, ये उत्तर आता है। ठीक है ना, जी हाँ, क्या ये आंसर आता है? ठीक है, क्या आता है? 1.75820 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया 1.76 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ये भी सही माना जाएगा भाई, यहां से ये हो जाएगा ना, 1.76 रख सकते हैं इसको, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात हो गई। ऐसी ही सारी बातें जब हम लोग प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के लिए भी होनी चाहिए। तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं प्रोटॉन का आवेश, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, आवेश P बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, फिर हम लोग क्या लिखते हैं? फिर हम लोग आगे लिखते हैं इसमें प्रोटॉन का द्रव्यमान। हाँ जी, सॉरी वो बीच में वॉइस इशू हो गया था थोड़ा। ठीक है, अब देखो ऐसे ही प्रोटॉन का द्रव्यमान भी हम लोग निकलेंगे ना। किसका द्रव्यमान? प्रोटॉन का द्रव्यमान। ठीक है, क्या लिखेंगे? m ऑफ p कितना है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg ना। अब हम क्या करते हैं? अब हम करते ये हैं कि P अपॉन MP कैलकुलेट करते हैं। P अपॉन MP क्या होगा हमारे पास? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, जी हाँ, हाँ बिल्कुल। अब जैसे ही इसके लिए हम लोग ये बात करेंगे, हाँ जैसे ही हम इसके लिए बात करेंगे तो देखो इसको भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 9.58 इंटू 27, ऊपर जाएगा तो घात कितनी हो जाएगी भाई? 7 और 1 8, तो 10 की घात 7 बचेगा, तो 10 की घात 7 कूलाम पर केजी। क्या होगा? कूलाम पर केजी। 9.58 इंटू 10⁻7 कूलाम पर केजी आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहां पर कुछ के दिमाग में ये बात आएगी कि सर ऐसे तो हम लोग न्यूट्रॉन के लिए भी कर सकते हैं क्या? भाई न्यूट्रॉन के लिए न्यूट्रॉन के लिए चार्ज और मास का रेशो निकल ही नहीं सकता, क्योंकि यहां तो चार्ज जीरो है ना, जहां चार्ज जीरो है वहां रेशो निकलेगा ही नहीं। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से संबंधित सारी की सारी चीजें। यहां पर E अपॉन M जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को ध्यान में रखने वाली बात है, समझ गए? यहां पर E अपॉन M जो होगा ये कैलकुलेट नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? हाँ, अब देखो जैसे अभिलाषा ने एक बात कही है। अभिलाषा ने क्या कहा है? अभिलाषा ने ये कहा है कि सर आपने ये लिख तो दिया मगर घात -7 होगी। अभिलाषा 27 माइनस की ऊपर जाएगी तो प्लस की नहीं हो जाएगी क्या? एक बात, ठीक है, एक बात। दूसरी बात करते हैं, किसी ने देखो यहां पर क्या लिखा, यहां पर क्या बोला था? किसी ने यहां ये बोला था कि सर घात जो है वो 12 आएगी। भाई एक बात समझो, ये यहां पर ऊपर जाएगी तो इन दोनों का डिफरेंस 10 की घात 12 जरूर आता है, मगर इसका इसमें भाग दोगे तो घात
पॉइंट एक स्थान सरकेगा नहीं क्या? पॉइंट एक स्थान सरकेगा तो घात में कमी आएगी, ठीक है ना। ये सारी बातें अपने पास हैं। तो ये अपने पास स्थिति हो गई, ये अपने पास बिंदु हो गए हैं जिनको आप लोगों को ध्यान रखना है। सारी चीजें नोट आप पीडीएफ से करोगे, ठीक है, पीडीएफ से नोट कर लीजिएगा। और जो चीजें आपको रोज पढ़ाई जाती हैं, जी हाँ, उनको डेली रिवीजन करो, कम से कम 2 बार। मैं जितना एक दिन में पढ़ाता हूं उसको पढ़ने में आपको 10 से 15 मिनट लगेंगी, वो भी मुश्किल से। और कंटिन्यू मेरे साथ पढ़ते रहोगे तो मैं आपको पूरे आश्वासन से कह रहा हूं, पूरी उम्मीद के साथ और पूरे वादे के साथ कह रहा हूं कि कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। सिलेक्शन की तरफ बढ़ते रहोगे, मगर पढ़ना पड़ेगा भाई। आलस में आओगे मामला खत्म हो जाएगा। चलिए बाकी सारी बातें करेंगे अगली क्लास में। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।